इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं जालोर दुर्ग के बारे में। आइए जानते हैं जालोर किले का इतिहास। जालोर किला भारत के राजस्थान के राज्य के जालोर शहर का मुख्य आकर्षण है और 10वीं शताब्दी में परमारों के अधीन मरु के 9 किलों में से एक है। यह राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली किलों में से एक है और इसे इतिहास में स्वर्णगिरी या स्वर्ण पर्वत के रूप में जाना जाता है। इस किले से सोंगरा चौहानों ने दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। कुलदेवी मां आशापुरा के आशीर्वाद से, जिन्हें मुद्रा माता के नाम से भी जाना जाता है, चौहान ने जालोर और किले को एक अलग दिशा दी थी। जालोर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के बीच परमार राजपूतों के महाराजा द्वारा किया गया था और 10वीं शताब्दी में जालोर पर परमार शाखा का शासन था। नाडोल के शासक अल्हाना के सबसे छोटे बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। उन्होंने 1181 में इसे परमारों से छीन लिया और इस स्थान के नाम पर अपना वंश का नाम सोनगरा रख लिया। उनके बेटे समर सिंह ने 1182 में उनका स्थान लिया। उनके बाद उदय सिंह शासक बने। उदय सिंह का शासन जालोर के इतिहास में स्वर्णिम काल था। वह एक शक्तिशाली और एक शासक थे। उन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने मुसलमानों से नाडोल और मंडोर को वापस ले लिया। 1228 में इल्तुमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। हालांकि उदय सिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया। उनके बाद क्रमशः चची गद्देव और समंत सिंह ने शासन संभाला। समंत सिंह के बाद उनके बेटे कन्नड़ देव जालोर के शासक बने। जालोर पर रतलाम के राठौर ने विजय प्राप्त की और भारत में एकत्रित होने तक यह जोधपुर राज्य का हिस्सा बना रहा। जालोर किला एक खड़ी और सीधी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह 336 मीटर 1200 फीट की ऊंची चट्टान से शहर पर नियंत्रण रखता है, जो एक दीवार और बुर्जों से घिरा हुआ है जिन पर तोपें लगी हुई हैं। किले में 4 विशाल द्वार हैं। हालांकि यह केवल एक तरफ से ही पहुंचा जा सकता है। 2 मील 3 किलोमीटर लंबी सर्पीली चढ़ाई के बाद किले तक पहुंचने का रास्ता उत्तर से है। तीन पंक्तियों के किलेबंदी के मध्य से एक खड़ी फिसलन भरी सड़क से 20 फीट ऊंची एक प्रचंड दीवार तक ऊपर चढ़ने में 1 घंटा लगता है। किला पारंपरिक हिंदू वास्तुकला की तर्ज पर बनाया गया है। मुख्य खंबे का द्वार। सामने की दीवार में 4 विशाल द्वार या पोल बने हैं जो किले में प्रवेश करते हैं। सूरज पोल, ध्रुव पोल, चंदा पोल और सिर पोल। सूरज पोल या सूर्य द्वार इसलिए बनाया गया ताकि सुबह के सूरज की पहली किरणें इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करें। यह एक प्रभावशाली द्वार है। इसके ऊपर एक छोटा वाच टावर बना हुआ है। सूरज पोल की तुलना में ध्रुव पोल देखने में काफी साधारण है। किले के अंदर का आकर्षण। किले के अंदर स्थित महल या आवासीय महल अब उजड़ हो चुका है और इसके चारों ओर विशाल चट्टानी संरचनाओं के साथ खंडहर समन्वित दीवारें ही बची हैं। किले की कटी हुई पत्थरों या दीवारें अभी भी कई जगहों पर बरकरार हैं। किले में पीने के पानी के कुछ टैंक हैं। हिंदू मंदिर। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे जालोर के शासक कन्नड़ देव ने बनवाया था। जोधपुर के शासक महासिंह ने इसका जीर्णोद्धार किया और श्री जलंधर नाथ का समाधि मंदिर बनवाया। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्री शांतिनाथ जी महाराज ने 2005 में किया, जिसमें भक्तों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किले के परिसर में अम्बा माता, आशापुरी और हनुमान जी को समर्पित एक तेहरा मंदिर भी स्थित है। इस्लामी मस्जिद। किले के अंदर किला मस्जिद भी उल्लेखनीय है क्योंकि वे उस अवधि यानी 16वीं शताब्दी के अंत की गुजराती शैलियों से जुड़ी वास्तुकला सजावट के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे मौजूदा हिंदू मंदिर को नष्ट करके बनवाया गया था।
किले में एक और दरगाह संत हर रहमद अली बाबा की है। मुख्य द्वार के पास प्रसिद्ध मुसलमान संत मलिक शाह की कब्र है। जैन मंदिर जालोर जैनियों के लिए भी एक तीर्थ स्थान है और आदिनाथ, महावीर, परशुनाथ और शांतिनाथ के प्रसिद्ध जैन मंदिर यहाँ स्थित है। सबसे पुराना मंदिर आदिनाथ का है, जो 8वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। मंडप का निर्माण बाद में 1182 में श्रीमाली वेश्या यशोवीरा ने करवाया था। यह मंदिर अंधेरे किले के दीवारों और चट्टानी प्रवेश के बीच सबसे अलग दिखाई देता है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह भव्य संरचना देखने लायक है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण जालोर के शासक ने करवाया था और फिर 1785 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर में शानदार तोरण या मेहराब और हाल में एक सुनहरा गुंबद है, जो नट प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। किले के उत्तर पश्चिम में स्थित पुल के पास बनवाया गया है। महावीर के मंदिर को चंदन विहार नहद राव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम प्रतिहार शासक जैन के परंपरा के एक नायक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 14वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि शांतिनाथ और अष्टपद मंदिर 13वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।